बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम इफ्तिखार अहमद अंसारी है और आप देख रहे हैं इस वक्त मेरा यूट्यूब चैनल कराची की आवाज़। मैं अपने तमाम देखने वालों का शुक्रिया अदा करता हूं और ये भी साथ साथ कहता चलूं कि आप लोगों को अगर ज़हमत ना हो तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर किया करें। इससे कुछ भी नहीं होता, इससे हम जैसे छोटे मोटे यूट्यूबरों की हौसला अफजाई होती है। और मैं उम्मीद करता हूं मेरे तमाम दोस्त, मेरे देखने वाले मेरी वीडियो को शेयर और लाइक करके मेरी हौसला अफजाई ज़रूर करेंगे। अब चलता हूँ मैं अपने मौजू की तरफ। जनाबे वाला, आज 20 माह रमज़ानुल मुबारक है। 20वें रोज़े की जो अफ्तारी की तैयारी कर रही हैं ख़वातीन इस वक्त घरों में, और 20वां रोज़ा भी अख्ताम पजीर होने वाला है। और यकम रमज़ानुल मुबारक से आज 20वें रोज़े तक कराची में 11 लोगों को शहीद कर दिया गया, 11 लोगों को लुक़मा अजल बना दिया गया। डकैती और स्ट्रीट क्राइम और रोड स्नैचिंग के दौरान, लोगों को छीनताई के दौरान मार दिया गया। मोबाइल, पैसे सब कुछ छीनने के बाद भी हलाक कर दिया गया, मार दिया गया। आखिर क्या वजह है जनाबे वाला? क्या कराची के अंदर, कराची शहर में महाजिर नौजवान की नस्लकशी की जा रही है? महाजिरों को ख़त्म करने की कोशिश की जा रही है? क्या जनाबे वाला कराची लावारिस है? क्या इसके ऊपर कोई आवाज़ क्यों नहीं उठा रहा? आखिर क्या वजह है जो वफाकी और सूबाई हुकूमत जो है, सूबाई और वफाकी हुकूमत इस पर खामोश क्यों है? क्या ये हमारी हुकूमत की नाअहली नहीं है जो कराची के अंदर आए दिन दिन दिहाड़े लोगों को मार दिया जा रहा है? 21 रमज़ान 20 दिनों के दौरान कराची के 11 नौजवानों को शहीद कर दिया गया जनाबे वाला। इस पर कोई पूछने वाला नहीं है। आखिर क्या वजह है कि जनाबे वाला जो इस पे सूबाई और वफाकी हुकूमत दोनों खामोश बैठी हुई है? आखिर क्या वजह है? क्या वजह है जो पुलिस एक्शन नहीं ले रही? क्या वजह है जो इस जराइम जराइम की वारदातों में कमी नहीं हो रही जनाबे वाला? मैं तवज्जो दिलाना चाहता हूँ वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह साहब को और आईजी सिंध गुलाम नबी मेमन साहब को। जनाब, कराची के लॉ एंड ऑर्डर के सिचुएशन को कंट्रोल करें। कराची में स्ट्रीट क्राइम की वारदातों पर मुकम्मल तौर पे कंट्रोल करें। आपने देखा होगा कुछ रोज़ कबल एक एक पिक्चर किसी ने अपलोड की जिस पे एक नौजवान पिस्टल लेकर पीछे बैठा हुआ है और किसी ने उसके ऊपर फिर कमेंट किया कि उसकी जगह, उसकी एड्रेस वगैरह को शेयर किया और बताया कि ये इस जगह पे रहता है और ये नाम है और यहाँ काम करता है। तमाम चीज़ें, उसकी जो डिटेल थी वो उसने कमेंट में आकर सब कुछ बताया। और कुछ नौजवानों ने, कुछ लोगों ने व्हाट्सएप पे ग्रुप बनाया और यकजा होकर उसके घर तक पहुँचे और उसके बाद उसको निकाल कर घर से निकाला और मार पीट कर उसको पुलिस के हवाले किया। ये एक अच्छा अहकाम था। अब लगता है कराची वालों को खुद अपनी हिफाजत करनी होगी, क्योंकि ये भी जो शहीद हुए वो किसी की माँ के लाल थे, वो भी किसी के बेटे थे, वो भी किसी के घर के, हो सकता है वाहिद कफील हो जो अपने घर का निज़ाम चलाता हो, अपने घर का चूल्हा जलाता हो, लेकिन किसी ने इस बात की परवाह किए बगैर उसको मौत की घाट उतार दिया, उस नौजवान को शहीद कर दिया गया। तो जनाबे वाला, अब हमें भी, कराची वालों को भी ऐसा ही करना चाहिए। अगर आप किसी ऐसे शख्स को कहीं पर भी देखें तो उसकी फुटेज हासिल करने की कोशिश करें, उसकी तस्वीर हासिल करने की कोशिश करें, लेकिन अपने आप को सेफ करते हुए, क्योंकि ये लोग किसी की जान की परवाह नहीं करते, ये लोग डायरेक्ट शूट कर देते हैं। तो अपनी हिफाजत को भी यकीनी बनाते हुए उसकी फुटेज हासिल करें, उसकी तस्वीर हासिल करें, उसको सोशल मीडिया पे अपलोड करें ताकि उस तक पहुंचा जाए और उसको उसके अंजाम तक पहुंचाया जाए। अब कराची वालों को खुद उठना पड़ेगा, अपनी हिफाजत खुद करनी पड़ेगी, क्योंकि हम किसी से तवक्को नहीं कर सकते। ये जो लोग आला मनसब पे बैठे हुए हैं, ये प्रोटोकॉल लेकर घूमते हैं, इनके बच्चे, इनके बेटे, इनके भाई भतीजे, ये लंबी लंबी गाड़ियों में घूमते हैं और प्रोटोकॉल लेकर घूमते हैं। इनके पीछे 10-10, 15-15 मोबाइलें होती हैं, इनको किसी की क्या फ़िक्र होगी? तो हम मिडिल क्लास के लोगों को अपनी हिफाजत खुद करनी पड़ेगी, अपनी हिफाजत को खुद यकीनी बनाना पड़ेगा। और इसके लिए ये बहुत अच्छा अमल है जो किसी ने अमली मुज़ाहरा करके दिखाया है इसके ऊपर। मैं उन तमाम दोस्तों को, उन तमाम लोगों को सलाम पेश करता हूँ जिन्होंने इस में हिस्सा लिया और जिसने सोशल मीडिया पे उसकी तस्वीर अपलोड की, उस दोस्त का भी शुक्रिया, और जिसने कमेंट में आकर बताया उस दोस्त का भी शुक्रिया, और जो उसके घर पर मुनज़्ज़म होकर गए और जिन्होंने उनके घर पे डावा बोला और उसको बाहर निकाल कर मारा पीटा और उसको पुलिस तक पहुंचाया, उसको गिरफ्तार करवाया, अपना किरदार अदा किया, उन तमाम दोस्तों का को भी सलाम पेश करता हूँ।
जनाब वाला क्या अब कराची वालों को खुद अपने हिफाजत खुद करनी पड़ेगी, तो फिर ये पुलिस की इतनी बड़ी टीम होने का क्या फ़ायदा? सवाल ये पैदा होता है। फिर पुलिस अपना किरदार कब अदा करेगी? पुलिस अपने काम को कब सर अंजाम देगी जनाब वाला? क्या ये फ़ैसला ये क्या कराची वालों को अब इसी तरह करना पड़ेगा, अपनी हिफाजत खुद करनी पड़ेगी, अपनी हिफाजत को खुद यकीनी बनाना पड़ेगा? तो ये सवाल है जनाब इस वक़्त के जो बैठे हुए आला मनसब पे बैठे हुए लोग हैं उनसे। तो मैं भी ये भी कहता चलूँ कि 2 रोज़ कबल एमक्यूएम के बानी व कायद अल्ताफ़ हुसैन साहब ने सोशल मीडिया प्लेटफ़ॉर्म पे एक बयान जारी किया। उन्होंने कहा कि ये महाजिरों की नस्ल कशी हो रही है। शायद उन्होंने इस बात को भांप लिया है कि महाजिरों इस स्ट्रीट क्राइम और चोरी डकैती की वारदातों में महाजिरों का कत्ल महाजिरों की नस्ल कशी से कम नहीं है। बिल्कुल सही कहा उन्होंने, मेरा जहाँ तक आइडिया है कि ये वाक़ई महाजिरों की नस्ल कशी हो रही है। अब चलता हूँ मौजूदा एमक्यूएम पाकिस्तान जो है, एमक्यूएम पाकिस्तान उसके जो कन्वीनर है खालिद मकबूल सिद्दीकी साहब ने बयान दिया है कि ईद के बाद फिर से वही एमक्यूएम इन चोरों डकैतों के सामने होगी, वही एमक्यूएम देखेंगे ये। तो जनाबे वाला ये इंतज़ार क्यों? ये इंतज़ार क्यों? क्या हम ईद तक यानी कि 10 दिन और अपने शहर के बच्चों को, अपने शहर के नौजवानों को मरने दें? जनाबे वाला इसके ऊपर तो अभी से अहकामात होने चाहिए, इसके ऊपर तो अभी से काम होना चाहिए कि जाकि ईद तक जो है इस के ऊपर पूरा कंट्रोल कर लिया जाए और कराची को फिर से अमन का गहवारा बना दिया जाए। तो ईद तक का इंतज़ार क्यों करें? हम 10 दिन क्या अपने लोगों की लाशें उठाते रहें जनाबे वाला? खालिद मकबूल सिद्दीकी साहब से मैं सवाल करता हूँ, क्या हम 10 दिन अपने लोगों की लाशें उठाते रहें? क्या 10 दिन हम कराची वालों को इसी तरह मरता मरता और तड़पता देखें? क्या हम इंतज़ार करें कि 10 दिन ये और हमें मारे और हमारी माएँ-बहनें रोएँ और हमारी लाशों पे मातम करें? क्या हम इस बात का इंतज़ार करें? नहीं तो जनाबे वाला इसके ऊपर अभी से काम होना चाहिए और अभी से काम होना चाहिए, इसी वक़्त से काम हो शुरू होना चाहिए ताकि इस स्ट्रीट क्राइम में कंट्रोल हो, इस स्ट्रीट क्राइम का ख़ात्मा हो। ये स्ट्रीट क्राइम करने वाले लोग जो हैं ये खौफ़ज़दा हो, इसके ऊपर ऐसे अहकामात करने चाहिए ताकि हमारा शहर फिर से अमन का गवारा बने और अमन कायम हो। आज हम घर से बाहर निकलते हैं तो हम सोचते हैं कि जेब में मोबाइल भी है और पैसे भी हैं, ना जाने कौन-सी आने वाली बाइक जो है हमें लूट लेगी। जब हम बाइक पे होते हैं तो हमें हर पीछे से आने वाली बाइक से यही डर, यही खौफ होता है कि ना जाने ये बाइक हमें लूटेगी या इसके पीछे आने वाली हमें लूटेगी। हम हर वक़्त डर और खौफ में मुब्तला हैं। तो हमें इस डर और खौफ से बाहर निकाला जाए, इसके लिए तमाम सियासी जमातें और पुलिस, रेंजर्स मिल के अहकामात करें ताकि स्ट्रीट क्राइम का ख़ात्मा हो कराची से। कराची फिर से अमन का गहवारा बने, फिर से कराची के लोग रात को सड़कों पर घूम सकें और अपनी जो ज़रूरियात है, शॉपिंग वग़ैरह वो सब कुछ को बखूबी निभा सकें ताकि कराची में अमन हो। बस कराची में अमन होगा तो पूरे पाकिस्तान में अमन होगा क्योंकि कराची पाकिस्तान को सबसे ज़्यादा रेवेन्यू देता है। कराची और आज कराची के लोग ही मर रहे हैं, आज कराची के नौजवान ही इस स्ट्रीट क्राइम में का निशाना बन रहे हैं, इन डकैतों, इन चोरों के हाथों कत्ल हो रहे हैं जनाबे वाला। ये सोचने की बात है, ये लम्हा-ए फ़िक्रिया है। तमाम तर तमाम तर बातों को मद्देनज़र रखते हुए पुलिस और रेंजर्स अपना किरदार अदा करें और कराची में स्ट्रीट क्राइम की वारदातों पर कंट्रोल करने की पूरी कोशिश करें जनाबे वाला। मैं एक दफ़ा और अपने प्यारे मोहतरम वज़ीर आला सिंध और जनाब गवर्नर सिंध कामरान तिसूरी साहब और आईजी सिंध गुलाम नबी मेमन साहब को तवज्जो दिलाना चाहता हूँ। प्लीज़, प्लीज़, प्लीज़ खुदारा कराची में स्ट्रीट क्राइम और स्ट्रीट क्राइम की वारदातों में कमी करने के लिए अहकामात जारी करें, अपना किरदार अदा करें ताकि कराची से ये स्ट्रीट क्राइम का मुकम्मल तौर पर ख़ात्मा हो, कराची फिर से अमन का गहवारा बने। लोग जो खौफ और हरास में ज़िंदगी गुजार रहे हैं, लोग इस अज़ीज़न से बाहर आएँ और सुकून की ज़िंदगी बसर करें। बस यही कहना था आप लोगों से, तो प्लीज़, प्लीज़, प्लीज़ मेरी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि मेरी आवाज़ वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह और गवर्नर सिंध कामरान तसूरी साहब और आईजी सिंध जनाब गुलाम नबी मेमन तक मेरी आवाज़ पहुँचे और कराची में स्ट्रीट क्राइम का ख़ात्मा हो, इसके लिए अहकामात हों। क्योंकि इस वक्त बहुत ज़रूरी है कि कराची में अमन कायम हो, कराची में स्ट्रीट क्राइम का ख़ात्मा हो, क्योंकि
इस 10 दिन के दौरान हमने देखा है कि कराची के 11 लोग जो हैं वो लुक़मा अज़ल हो गए। सिर्फ 20 दिन के दौरान, सॉरी 20 दिन के दौरान, ये 20 दिन यानी कि 20 यकम रमज़ान से आज 20वां रोज़ा है। 20 दिनों के दौरान कराची के 11 लोगों को शहीद कर दिया गया, 11 लोगों को मार दिया गया स्ट्रीट क्राइम के दौरान। और ये लोग अपनी तमाम तर चीज़ें देने के बाद भी मारे गए। तो सवाल यही पैदा होता है, फिर से वही कहूँगा कि क्या ये वाक़ई महाजिरों की नस्लकशी की जा रही है, महाजिरों को ख़त्म करने की साजिश की जा रही है? क्या कराची से महाजिरों को मिटाने की कोशिश की जा रही है? क्या कराची से महाजिरों का ख़ात्मा किया जा रहा है? क्या कराची के महाजिरों की नस्लकशी की जा रही है? तो ये तमाम उन जमातों को सोचना चाहिए, उन जमातों को अपना किरदार अदा करना चाहिए जो महाजिर नाम पे सियासत करती है, भले वो MQM पाकिस्तान हो, भले वो महाजिर कौमी मूवमेंट हो, या डॉक्टर सलीम हैदर साहब हो, या और भी जमातें जो महाजिर नाम पे सियासत कर रही हैं। उन तमाम को सोचना चाहिए और इसके ऊपर सख्त एक्शन होना चाहिए कि अब कराची का कोई बेटा इस स्ट्रीट क्राइम करने वालों का शिकार ना बने। अब कराची की कोई किसी माँ का गोद ना उजड़े। अब कराची की कोई बहन बेसहारा ना हो। अब कराची का कोई बच्चा यतीम ना हो। बस यही कहना चाहता हूँ। ये एक बहुत बड़ा दुख है कराची वालों के साथ कि इस वक्त 20 दिनों के अंदर कराची के लोगों ने 11 लाशें उठाई हैं। अल्लाह हम सब पे अपना रहम व करम फरमाए, अल्लाह हम सब की हिफाजत फरमाए। अब मैं इजाज़त चाहता हूँ आप लोगों से। पाकिस्तान ज़िंदाबाद, पाक फ़ौज ज़िंदाबाद। अल्लाह हाफ़िज़।